आज की चाय तो बहुत मीठी हो गई है, मुझे पकने लगा। बहू तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? चाय पी रही हूँ माँ जी, और क्या करूँगी? दिखाई नहीं दे रहा आपको? अरे करम जली, थोड़ा तो शर्म कर ले। हैं? इतनी इतनी चीनी डालेगी चाय में तो 4 दिन नहीं टिकेगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 1-2 दिन में आए चाय चीनी मंगाती रहूंगी। हैं? इतनी बर्बादी अच्छी नहीं होती है। कितने बार समझाया तुझे? समझ में नहीं आता तेरे? दिमाग में गोबर भरा है तेरे, जो 1-2 बार का कहना नहीं मानती है। क्यों इतनी चीनी पिला पिला के मानना चाहती है मुझे? शुगर करेगी? हैं? अरे माँ जी क्या बताऊँ, इस बात का तो मुझे भी बहुत दुख है। अभी चाय पी रही थी ना, मुझे भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसके लिए तो मैं माफी चाहती हूँ आपसे। गलती हो गई, दोबारा से याद रखूंगी। अब ऐसी गलती नहीं होगी, इस बार माफ कर दीजिए। मुझे भी नहीं चाय अच्छी लग रही थी। बहाना बनाना तो कोई तुझसे सीखे। पैसे की बर्बादी करती रहती है, सामान की बर्बादी करती रहती है, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता। अब बोलती है मैं तो बहुत होशियार हूँ, सारा काम तो अपने मायके में करती थी। हैं? खाक काम करती थी तू, 2 पैसे की अकल नहीं है। सुन, आज तो छोड़ देती हूँ। अगर कल को तूने ना इतनी चीनी चाय में डाली ना तो छोड़ूंगी नहीं तुझे, समझी ना? अकल से पैदल इंसान। दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी माँ जी। दिमाग खराब करके रख दिया है। हे भगवान, क्या ही बताऊं, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। चलो, अभी तो चीनी का बहाना है। ये माँ जी ना डेली डेली कुछ ना कुछ बहाने बनाती ही रहती हैं। क्या ही बताऊं मैं। सोच रही हूँ कि आज दीदी को फोन करती हूँ, उनको बुलाती हूँ, वारा न्यारा करवा ही देती हूँ। जो भी होगा देखा जाएगा। रोज रोज के ताने कौन सुने, मैं तो तंग आ गई हूँ सच बताऊं तो। आज माँ जी चीनी को लेकर के डांटने लगी, जब मैं गलती मानती जा रही हूँ फिर भी नहीं मान रही है। दीदी आप यहाँ आ जाइए ना प्लीज, मैं तो सच में बहुत तंग आ गई हूँ। जब देखो जब मम्मी जी ताने ही मारती रहती हैं। मैं तो उनको समझा समझा के हार गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। प्लीज दीदी, चाहे थोड़ी दिन के लिए आ जाइए, पर आ जाइए। आपको पता है दीदी, ये मम्मी जी ना हमारे आपके बीच में भी झगड़े करवाती हैं, सच बताऊं तो। पर जान नहीं पाते अपन लोग। पर दीदी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज जितनी जल्दी हो सके प्लीज आ जाइए। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ, आप परेशान मत होइए। देखती हूँ मम्मी को इतना परेशान क्यों करती हैं, आखिर बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे दीदी यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या ही बताऊं आपको। बस आप इधर आ जाइए, यहीं बैठ के बातें होंगी। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। इस बुढ़िया को ना दीदी ही सबक सिखा पाएंगी, हम तो बोल नहीं पाएंगे। हम बोलेंगे ना, 1 बोलेंगे 4 सुनेंगे। इससे अच्छा है कि दीदी से ही बनेगी बात। हमारी तो हिम्मत नहीं है। बहुत दिन हो गए सुनते सुनते, अब मुझसे नहीं सुना जा रहा है। 1 बार हो 2 बार हो, रोज रोज टॉर्चर कोई सुनेगा तो रह पाएगा? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, कहाँ है सब लोग? मम्मी अरे मेरा राजा बेटा आ गया क्या रे? बैठ बैठ बैठ। अरे बहू सुनना, देख तेरी ननद आई है। फटाफट चाय नाश्ता की तैयारी कर, बिना देरी किए जल्दी से बना के ला चाय नाश्ता। इधर देखिए मेरी साइड, चाय नाश्ता तो बाद में हो जाएगा, पहले आप मुझसे बात तो कीजिए। तू बैठ ना, इतना थकी हारी हुई आई है और खड़ी है, हैं? बैठ जा। बात तो बाद में भी कर लूंगी, अब मेरा बेटा आया है तो मैं बात नहीं करूंगी? अरे यहाँ कहाँ बैठ गई, सोफे में बैठना। देख कितने गुले गुले गुलगुले बढ़िया से मंगवाए। तेरा भाई लाया इस बार की पूरी सैलरी इन्हीं में लग गई है। सोच ले बैठ जाओ ना, तू आधे घुस जाते कमर से। बैठ के देख जरा। हाँ हाँ अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया है। आप भी बैठिए। आप क्यों इधर बैठी हैं? गुलगुले सोफे में बैठिए। नहीं नहीं, जब मेरी बेटी ऐसे बैठी है तो मैं भी यहीं बैठूंगी। चलो कोई बात नहीं, बैठी रहो। मैं आपसे कुछ बात करने आई हूँ मम्मी। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? ये बताइए, आप इतना समझाने पर नहीं समझती हैं, क्या चाहती हैं? अपना बुढ़ापा खराब करना चाहती हैं? हैं? बुढ़ापा सुकून से नहीं काटना आपको? क्या हो गया बेटा, ऐसे तू क्यों बोल रही है? ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो इतनी बड़ी बात अपनी माँ को बोल रही है? आपने क्या किया है क्या नहीं किया मुझे सब पता है, ठीक है ना? अभी भाभी का फोन आया था मेरे पास, बोली भाभी कि जल्दी आ जाइए दीदी, आप रोज रोज की टॉर्चर मैं नहीं सह पाऊंगी, आप ही निपटा सकती हैं जो भी है। हैं? आप हमारी ननद भाभी में भी लड़ाई करा रही हैं, ऐसी कोई माँ होगी? अच्छा,
तो तेरी भाभी ने तुझे फोन करके बुलाया है, क्यों? हैं? मेरी चुगली लगाई है। मैंने कहा था नहीं उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, बनी बनाई बेवकूफ है। बता, मेरी बेटी से ही मेरी चुगली कर रही है। उसे यह पता नहीं है कि हम माँ बेटी हैं। मेरी बेटी मानेगी भी मेरी बातों को? बता बेटा, तुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसी होंगी? माँ, दिमाग में उनके नहीं, गोबर आपके दिमाग में भरा है? अगर कोई चीज में कमी हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उसको समझाना चाहिए या डांटना चाहिए। हर वक्त इंसान का मूड एक जैसा नहीं होता है। वो भी इंसान है, उसकी भी माँ है, ठीक है ना? आपकी तरह उसकी माँ करती तो वो फिर बेचारी क्या करती? किसी की माँ इस तरीके से रिएक्ट करती है, ये बताइए। जैसा सासें रिएक्ट करती हैं, क्या गलतियां उनसे मायके में नहीं हुई होंगी? क्या गलतियां हमसे नहीं हुई हैं? बताइए। तो आपने हमें कभी ऐसे बोला? अभी यही गलती हमसे ससुराल में होगी तो हमारी सास तुरंत डांटेगी, लेकिन हमारी सास तो ऐसा नहीं करती है जैसा आप कर रही हैं। ये बहुत गलत बात है माँ, सोच लीजिए। मैं आपको समझा रही हूँ, गलतियां बहुओं पे नहीं होती हैं, सासों पे होती हैं। सासें खुद अपना बना बनाया सब बिगाड़ लेती हैं। जब शादियां नहीं होती हैं तो इधर उधर सबके पैर पूछती फिरती हैं, हमारे बेटों की शादी करा दो। हैं? शादी होते ही पता नहीं कौन सा भूत चढ़ जाता है सासों को। सुधर जाओ माँ, मौका है अभी, समझा रहे हैं आपको। ये जितनी नक्शेबाजी है ना, 1 मिनट में उतर जाएगी। जैसे हमको प्यार दुलार देती रही है, ऐसे उनको दीजिए। यही सोचिए हम ही हैं वहाँ उस जगह पे। बेटा, तेरा दिमाग खराब है क्या? तेरी जगह पर कैसे हो सकती है? तू बेटी है, वो बहू है। अरे तो क्या बहू बेटी नहीं बन सकती? तेरा दिमाग खराब हो गया है। उसने भी ना तुझे सिखा पढ़ा के बराबर कर लिया है। ये सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं, ठीक है ना? व्यवहार तो हमें चलाना है ना। हमें, हमारे ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि हमको किस इंसान को किस तरीके से रिएक्ट करना है। समझिए आप, मानने के लिए बहू है। अरे व्यवहार तो आप मेरे जैसा कीजिए ना उसके साथ। आपको क्या दिक्कत है? फालतू के काम मत करिए, समझ लीजिए। कल को हमारे साथ ऐसा होता है, हम रो रो के फोन करें, माँ हमें ये दिक्कत है, माँ हमें वो दिक्कत, तब कैसा लगेगा बताइए आप? तब आप खुशी होंगी? अरे बढ़िया तो है बेटा, तेरी सास तुझे टॉर्चर करती है, इसमें क्या गलती है? तब तो बड़े बड़े टेसू बहेंगे आपके, हमारी बिटिया के कर्म फूट गए, पता नहीं क्या हुआ, इतना दिया इतना लिया, फिर भी ऐसे रखते वैसे रखते। तो सोच लीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। दीदी राधे राधे, पैर छू रहे हैं। खुश रहिए भाभी। राधे राधे, कैसी हैं? ठीक है ना? जी दीदी, मैं तो ठीक हूँ। लीजिए नाश्ता कर लीजिए, सब लोग मिलके नाश्ता करेंगे। जी दीदी बिल्कुल। अरे चिकनी चुपड़ी बात करने वाली, ये बता मेरी बेटी से तूने क्या चुगली लगाई है? अरे माँ जी, हम क्या चुगली लगाएंगे? जब देखो तब आप हमें इस बात पे टोकती, कहीं ये चीनी ज्यादा हो गई, कहीं नमक ज्यादा हो गया, कहीं कुछ हो गया, ये काम बिगड़ गया, कहीं वो काम बिगड़ गया। नहीं भी बिगड़ता है तब भी हम सुनते हैं, बिगड़ता है तब भी सुनते हैं। पता नहीं क्या हमारी जिंदगी में लिखा है। अब हम अपने मायके में तो बताते नहीं, क्योंकि हमें भी पता है हमारी जिंदगी यहीं कटनी है? घर की बात बाहर न जाए तो हम किसी से तो कहेंगे ही ना। तो दीदी से तो बोला है, अब किससे बोलें? अगर किसी से नहीं बोलेंगे तो घुट घुट के जिएंगे। अरे तेरा मुंह, कितनी इमोशनल होके बात कर रही है, पूरी बात मेरे ऊपर रख दी है। इतनी भी सीधी नहीं है तू जितना बन के दिखा रही है। देख बहू, तुझे कह देती हूँ, ज्यादा तू ना इधर की उधर मत किया कर, समझी ना? तू हमारी माँ बेटी का रिश्ता खराब करवा रही है। शर्म नहीं आ रही तुझे? हम माँ बेटी को अलग कर रही है। तेरे पैतरे सारे समझ रही हूँ मैं, जितना भोली बन के दिखा रही है। ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं, मुंह तोड़ दूंगी तेरा। ये बात आराम से भी हो सकती है। फिर वो हमारी माँ बेटी का रिश्ता क्यों खराब करवाएंगी? आपसे ज्यादा प्यार करती है भाभी मुझसे, समझी ना? तो रिश्ते आप खराब कर रही हैं, माँ बेटी का ही नहीं, बहू से भी, बेटी से भी, ठीक है ना? बेटी ये नहीं चाहती है कि हम माँ बेटी खुश रहें और बहू दुखी रहे। बेटी ये चाहती है जब भी मैं घर में आऊँ ना, सारा माहौल बदला हुआ लगे, सब एक जैसा लगे जैसे पहले था। ये नहीं कि एक मुंह लटकाए घूम रहा था, एक हे करते घूम रहा है एक दूसरे को। ये सब मुझे कतई पसंद नहीं है, समझी ना? तो ये सब छोड़ दीजिए, नहीं तो बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा निकलता है। मैं तो साफ बोलती हूँ, बुरा लगे चाहे भला लगे। अगर माँ नहीं बन सकती है तो सास भी मत बनिए, क्योंकि अगर भाभी का ससुराल है तो आपका भी ससुराल था। तो ज्यादा कलाकारी मत करिए, होशियारी ज्यादा दिन नहीं चलती है। चल बेटा, एक काम कर, तू नाश्ता कर ले, बाद में बात कर लेंगे। नहीं, मैं नाश्ता बाद में कर लूंगी, पहले बात ही कर लेते हैं। आपने हमारे भाभी के बीच क्या चुगली लगाई थी है?
अरे आप माँ हो, आपने हमको पैदा किया है, थोड़ा तो सोचो। हैं? हमारे और भाभी के बीच में लड़ाई झगड़े करवा के आप क्या करेंगी? खुश रह लेंगी? अरे ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता है। आप माँ हो के ऐसे काम कर रही हो। आपको तो खुश होना चाहिए कि ननंद भाभी कितने अच्छे से रहती हैं, कितना अच्छा इन लोगों का व्यवहार है। माता रानी करे हर घर में ऐसी ननंद भाभी हो। आप हैं तो पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हैं। मुझे ना बहुत बुरा लगता है। मैं समझा रही हूँ आपको, अब दोबारा ये मैं ना सुनो। चल बेटा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं ही बुरी हूँ। जब सारा छप्पर मेरे ही ऊपर रख दिया है तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। चल बेटा तू नाश्ता कर ले, थकी हारी आई है। मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को भर भर के तैयार किया जा रहा है। कोई नहीं भर रहा है, बेटी तुम्हारी बच्ची नहीं है, ठीक है ना? वो भी किसी के घर की बहू है।